रामकृष्ण परमहंस एक बार अपने विद्यार्थियों के साथ एक आम के बगीचे में गए। जो उनके साथ विद्यार्थी थे उसमें से एक जो था उसकी रुचि वनस्पति शास्त्र में ज्यादा ही थी। वो बॉटनी का विद्यार्थी रहा था। तो वो तो वहां का केयरटेकर, वहां का माली, वो जैसे मिला उसके साथ वो बगीचे के अंदर घूमने लगे। कौन से प्रजाति का ये आम का पेड़ है, कोल्हापुरी है, तोतापुरी है, आपूस है, कौन सा आम है, कब उगता है, इसके फल कितनी साइज के होते हैं, किस किस ऋतुओं में ये ज्यादा फल देते हैं, आदि आदि इंफॉर्मेशन वो उससे लेने लगा, सीखने लगा। वो सभी डेटा को अपनी डायरी में लिखने लगा। इस तरह से विविधता को एकत्रित करते 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 शाम तक वो उसमें ही बिजी रहा। जब शाम का समय हुआ, रामकृष्ण परमहंस वो आम के बगीचे से निकलने लगे, तब उसने वो विद्यार्थी को वो पूछा कि आज का पूरा दिन तेरा कैसा गया। तो विद्यार्थी ने कहा बहुत मजा आया। आज मैंने कितने प्रकार के आम होते हैं, वो कब फल देते हैं, उसका साइज, उसका वजन, आदि आदि काफी इंफॉर्मेशन और डेटा मैंने इकट्ठा कर लिया है। रामकृष्ण परमहंस ने हंसते हुए उससे पूछा कि बेटा तूने आम रस पिया। और विद्यार्थी ने कहा कि गुरुदेव पूरे दिन ये आम के बगान में डेटा इकट्ठा करने में मैं इतना व्यस्त था कि मैं आम रस पीना ही भूल गया, मैंने आम रस चखा भी नहीं। और रामकृष्ण परमहंस ने हंसते हंसते कहा ये दुनिया में जो मनुष्य है वो भी ऐसी ही गलती करते हैं। उसे मनुष्य का जीवन मिला तो वो डेटा, इंफॉर्मेशन या पद, पैसा, प्रतिष्ठा आदि 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 इकट्ठा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो जीवन का रस चखने ही भूल जाते हैं, वो जीवन के रस को पीना ही भूल जाते हैं। आम के बगीचे में आए हैं तो सबसे पहला और मुख्य काम होना चाहिए कि आम रस पिए। बाकी थोड़ा डेटा मिले, थोड़ा डेटा कम मिले, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आज जो मैं ये वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है ये आर्ट ऑफ एंजॉयिंग लाइफ। ये सबसे बड़ा जीवन का रस पीना, वो जिसे आता है उससे भाग्यवंत ये दुनिया में और कोई नहीं है। और ये रस पीना वो हमारे पे ही डिपेंड करता है, ये कोई बाह्य परिस्थिति पे डिपेंड नहीं करता। ये एक कला है, ये एक आर्ट है जिसे हमें सीखनी होगी। एक बार एक प्रोफेसर के पास बहुत सारे विद्यार्थी वो आए। सब पढ़े लिखे थे, सबके पास पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ था, फिर भी जीवन के अंदर कोई कमी है वैसी उनको महसूस होती थी। तो उन्होंने आके अपने प्रश्नों को विद्यार्थियों ने दिल खोल के अपने गुरुजी के सामने रखा। जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला एक काम करो, हम सब पहले चाय पीते हैं, फिर मैं आपके ये प्रश्नों का उत्तर देता हूं। थोड़ी देर के बाद उनका नौकर वो चाय लेके आया, पर चाय के पात्र बहुत अलग अलग थे। कोई पात्र छोटा था, कोई मोटा था, कोई काला था, कोई लाल था, कोई हरा था, कलर अलग थे, शेप अलग थे, कोई नाठा था, और विविधता थी पात्र के अंदर। सभी विद्यार्थी के एक एक पात्र उठाया और चाय की चुस्कियां लेना शुरू किया। जब चाय पी ली तब गुरुजी ने पूछा कि सबको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तब सब विद्यार्थी ने आश्चर्य होकर गुरुजी को पूछा कि नहीं गुरुजी, हमको तो आंसर नहीं मिला। तो गुरुजी ने कहा कि तुम सबके चाय के पात्र कैसे थे। तो सबने उसको ऑब्जर्व किया और बोला हाँ गुरुदेव, सबके पात्र अलग अलग है। तो गुरु ने बोला कि सबके पात्र अलग है मगर चाय तो एक ही है ना, और महत्व किसका है, पात्र का या चाय का। तब सभी विद्यार्थी को समझ में आए गुरु कहना क्या चाहते हैं। गुरु का कहना यही था कि किसी का घर मोटा है, किसी का घर छोटा है, किसी के पास लग्जरी वाली गाड़ी है, किसी के पास सादी गाड़ी है, या किसी के पास है भी नहीं। बाह्य परिस्थिति कोई भी हो, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कोई कम पढ़ा लिखा हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कुछ भी हो, कोई गांव में रहता हो, कोई शहर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन का रस वो हमारे अंदर से हमें मिलता है, और ये रस पीना जिसको आ जाता है वो आदमी कभी भी दुखी नहीं होता। तो हम भी आज तक कैसा जिए वो भूल जाइए, मगर अभी से एक निश्चय करो कि हम हर दिन में जो आनंद है, वो जो रस है, उसको पूर्ण रूप से एंजॉय करने का प्रयत्न करेंगे।